हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। तो इससे पहले बायोलॉजी में मैं आपका 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब ये आपका छठा या सातवां वीडियो होगा, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो ऑलमोस्ट अब ख़त्म ही होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट देखते हैं। इसमें मैं क्या किया हूँ कि सारे सवाल से गो थ्रू करवा दिया हूँ और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ इसका जो सवाल का डिस्क्रिप्शन है उसको भी बताया हूँ, ठीक है। तो पूरा एकदम निचोड़ निकाल दिया हूँ। ये आप एक बार वीडियो देखिए, पूरा बुक बोल रहा होगा इस वीडियो में, समझे। अब चलिए हम लोग सीधे शुरू करते हैं, अपने पॉइंट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन एम्ब्रॉयड डेवलपमेंट। तो यहाँ देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, दो तरह का रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो उसमें सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी होता है। तो जो आने वाला बच्चा होता है वो सिमिलर और आइडेंटिकल कॉपी है, इसलिए सेम लगता है, एकदम सिमिलर लगता है। तो ये एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, क्लोनिंग बोलते हैं कि क्लोनिंग हो गया सेम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक्चुअली मियोसिस होता है उसमें। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में भी आप देख सकते हैं। खैर उतना अभी आप मत कम्प्लेक्स कीजिए, सिंपल रहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। उसमें आपका मियोसिस वगैरह होगा, बाकी बहुत जो और भी जो इसमें पॉइंट निकल रहा है ना वो सवाल में कवर अप हो गया होगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। यह बहुत ही सिंपल पॉइंट होगा। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, फास्ट फॉरवर्ड में आपको रिवीजन करवा रहा हूँ, ताकि ये पूरा बुक का समरी क्या हो, एकदम विदिन आपको 6 से 7 घंटा लगेगा। पूरा बायोलॉजी आपके कैप्चर में होगा, पूरा बुक ये कैप्चर में होगा, आपका 13 से 14 घंटा लगेगा। बाकी 3-3 घंटा में फिजिक्स और केमिस्ट्री कंप्लीट कर दिया हूँ। लेकिन बायो में थोड़ा कंटेंट ज़्यादा होता है ना, एक्सप्लेनेशन भी करवाना होता है, तो थोड़ा टाइम इसमें लग रहा है, ठीक है। तो ये लगभग 6 से 7 घंटा लगेगा आई थिंक। मैं 4 घंटा करके उसका डाला हूँ कि चार घंटा में कंप्लीट, बट आई थिंक सो कि 4 घंटा में होने वाला नहीं है, ये 6 साढ़े 6 7 घंटा जाएगा ही। अब चलिए यहाँ उसके बाद आप देखिए ये विविपोरस जो ह्यूमन बीइंग जो होता है, एक्चुअली क्या होता है, विविपोरस होता है, मतलब ये बर्थ करता है चाइल्ड को, समझे। उसके बाद देखिए कि लिडिक सेल जो होता है वो क्या बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि पीछे भी आपको बताया हम। फिर आप देखिए कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है उसका क्या काम होता है, स्पर्म बनाना, पहले ही बताया हम। और यही क्या होता है, यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्या करता है, डीपनिंग ऑफ द वॉइस, आपके वॉइस को क्या करता है, गहरा बनाता है। गहरा इन द सेंस कि और ज़्यादा गाढ़ा बनाता है और ज़्यादा कर्कश बनाता है। डेवलपमेंट ऑफ फेशियल पुबिक हेयर, इस सब पे क्या होता है, हेयर आता है आपका, दाढ़ी मोच जो ये सब आता है, सब इसी के रीजन से यही वजह होता है, यही हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब देखिए और किससे ये गाइडेड हो रहा होता है, ये सब पीछे जाके देखिए, वो सब बताया हूँ, बार बार बताऊंगा, लंबा होगा। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है एक्सोक्राइन, वो क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और यूरिथ्रा जो होता है वो क्या होता है, देखिएगा ना तो लॉन्गर होता है मेल में देन फीमेल के कंपेयर में यूरिथ्रा लंबा होता है मेल में। जो अब इसके बारे में पूरा नहीं बताऊंगा कि पेनिस का जो पार्ट होता है वही उन लोगों का क्या होता है कि अंदर का होता है, तो थोड़ा 1 से 1.5 सेंटीमीटर होता है, और मेल्स में ये ज़्यादा होता है। तो एक तरह से क्या होता है, इसलिए फीमेल्स का बोला जाता है कि क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हाई चांस होता है कि आपका इन्फेक्शन वगैरह का, ठीक है ना, क्योंकि वो एक एसिडिक मीडियम। चलो हम वो सेपरेट वीडियो लाएंगे तो उसको खोलेंगे, धागा खोलेंगे एकदम पूरा। अभी बस इतना याद रखिए कि ये लॉन्गर होता है इन मेल देन फीमेल, ठीक है। और बाकी चीज़ लिखा भी नहीं है कुछ, लेकिन वो मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ताकि वो चीज़ आपको समझ में आएगा ना। तो वो क्या होता है ना कि जितना गहराई से चीज़ों को पता होगा, जितना गहराई से आप चीज़ आपको जानिएगा ना, दिल में उतरेगा ना, तो उतना गहराई से आप उस चीज़ को करना शुरू कर दीजिएगा। उस चीज़ को अपना डेली यूज में आप एहतियात बरतिएगा, समझे। तो लेकिन हर बात को बताने लगूंगा तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ऑलरेडी बहुत वीडियो लंबा हो चुका है। अब देखिए ओवुलेशन जो होता है देखने को मिलता है, आप समझ सकते हैं एवोल्यूशन मतलब क्या हो गया। और फ्लोपियन ट्यूब वगैरह में ये सब चीज़ होता है। ये तो बहुत बेसिक पॉइंट है, आप जान रहे होंगे। अब ये बहुत फास्ट फॉरवर्ड है ना, ये हर लोग के लिए वीडियो नहीं है, जो कि सब देखेगा तो समझ जाएगा हर पॉइंट। जो एक बार गो थ्रू कर रखा है इस बुक को, वो इस बुक को पढ़ो, मतलब देखेगा वीडियो, तो उसका क्या होगा, माइंड में तुरंत एकदम इमेज आ जाएगा, ठीक है। उसके लिए ये है। बाकी हम सेपरेट वीडियो लाएंगे जो कि एकदम आराम पेज से हर धागा को खोल के बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे यूट्रस में क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द फीटस होता है। तो यूट्रस में ये फीटस का डेवलपमेंट होता है। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हो कैसे कैसे होता है, आगे सब बताएंगे आपको। उसके बाद एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, वही वजह होता है कि एक क्या होता है, बनता है, उसी को बोलते हैं कि oogenesis हुआ, ठीक है। एक का बनना ही oogenesis कहलाता है। फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होता है एक का वो एक का फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी वो लगभग आपका स्पर्म का, देखिए फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी स्पर्म का अगर देखिए ना 48 से 72 घंटा होता है, ठीक है ना। वो कैसे होता है, जब अंदर जाता है वैगिना में, जब इंटर करता है आफ्टर देन डैट, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बाहर छोड़ दिए, तो उसमें बहुत सा फैक्टर होता है, मर जाता है ये वो। और यहाँ पे देखिए फर्टिलाइजेशन, लेकिन एक का देखिएगा तो 12 से 24 घंटा ही होता है। जैसे ही एक निकला तो उसका बाद 12 से 24 घंटा के अंदर अगर फर्टिलाइज होना होगा तो होगा, नहीं तो फिर वो फर्टिलाइज नहीं होता, ठीक है ना। आफ्टर ओवुलेशन जैसे ही वो निकलता है, ओवुलेशन किसको बोलते हैं जी, oogenesis ओवुलेशन किसको बोलते हैं बताइए। तो आफ्टर ओवुलेशन वही होता है। ओवुलेशन मतलब ओवम है ना जी, ओवरी से ओवम निकल रहा होता है। अभी इसके बाद यहाँ आप देखिए कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जस्ट वेट मिनट, यस।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि जोना पेलुसिडिया, ये जो यहाँ से क्या होता है, एक निकलता है, ठीक है। और ये क्या करता है, यही एक ये लेयर बनाता है, ठीक है ना, अराउंड द जायगोट एक लेयर बनाता है अराउंड द जायगोट। कहला तो टू प्रिवेंट करने के लिए मोर देन वन स्पर्म टू इंटर, एक से ज़्यादा इंटर ना करे। तो जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ उसके बाद तो खटाक से क्या बनेगा, एक लेयर बनेगा, ठीक है। तो वो जोना पेलुसिडिया जो होता है ये तो एक से ही एक जोना पेलुसिडिया जो होता है खटाक से एक बनाता है, एक थिक लेयर बनाता है, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि अब दूसरा स्पर्म इसमें इंटर ना कर सके, फर्टिलाइज ना कर सके एक को। तो ये ऐसा सीन क्रिएट हुआ। उसके बाद फिर क्या होता है कि यही जायगोट फिर क्या बनता है, यही जायगोट जो होता है, जायगोट बन गया मतलब स्पर्म और ओवम मिला ना जी, तो जायगोट बन गया, फर्टिलाइजेशन हुआ तो जायगोट बना। अब यही जायगोट बनता है क्या, ये मोरूला, उसके बाद यही ब्लास्टोसाइट बन जाएगा। तो फिर बनता है आउटर लेयर पे, आउटर लेयर पे जैसे ब्लास्टोसाइट के आउटर लेयर पे जब ये बनेगा ना, ये कोरोनिक विली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि जब ये ब्लास्टोसाइट पे कोरोनिक विली बन गया तो यही ब्लास्टोसाइट को अब क्या बोलेंगे, कोरियन बोलते हैं। तो तब यही कहलाता है कोरियन। और यही विली जो होता है, जो बना विली, अब यही ब्लास्टोसाइट क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। किसके साथ अटैच, तो यूट्रस के साथ अटैच हो जाता है। तो ये तो ये चिपक गया, उसी को क्या कहते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो गया। अब प्लासेंटा क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, प्लासेंटा का काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। और भी चीज़ आएगा, खुलेगा धागा आगे आएगा, ठीक है, जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे बताएंगे। 38 वीक जो होता है लगभग 9 मंथ में ये क्या होता है, गेस्टेशन पीरियड होता है, इसमें जन्म लेती है, उसके बाद ही जन्म होता है, मतलब ऑलमोस्ट 38 वीक में या 9 मंथ में। और कोई ज़्यादा भी होता है बच्चा का, देखिए लड़के लोग सब बहुत सा पॉइंट बहुत है बताने के लिए, लेकिन अभी बताने लगूंगा सब लंबा हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीटोसिन जो होता है उसी का वजह है यूट्रेन मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ना यूट्रेन वगैरह का, तो यूट्रेन का कॉन्ट्रैक्शन का वजह है ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। अम्बिलिकल कोड तो आप जान ही रहे हैं, प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है थ्रू द अम्बिलिकल कोड। अब यह एम्ब्रॉयनिक, देखिए यहाँ पे पहला 2 वीक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनल पीरियड बोलते हैं, पहला 2 वीक को, जिसमें ब्लास्टोसाइट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेड तक, जब ब्लास्टोसाइट का जब फुल्ली इम्प्लीमेंटेड हो जाता है, जब फुल्ली एकदम इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो पहला 2 वीक को क्या बोलते हैं, जर्मिनल पीरियड। अब एम्ब्रॉयनिक जो होता है, एम्ब्रॉयनिक पीरियड किसको बोलते हैं, तो एम्ब्रॉयनिक पीरियड जो होता है इम्प्लीमेंटेशन हो गया उससे लेके कब तक, 8 वीक तक, यानी 2 वीक से लेके 8 वीक तक, 2 वीक के बाद और 8 वीक तक क्या होता है, इस पीरियड को एम्ब्रॉयनिक पीरियड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक्चुअली इस दौरान 3 लेयर बनता है, एक तो बनता है एक्टोडर्म, दूसरा मेसोडर्म और तीसरा इंडोडर्म। तो एक्टोडर्म जो बनता है यही बनाता है स्किन हो गया, हेयर और नर्वस सिस्टम टिश्यू, ठीक है ना, ब्रेन वगैरह ये बनाता है। और मेसोडर्म जो लेयर होता है वही इसी से क्या बन जाता है, इसी से आपका देखिएगा तो इसी से क्या होता है, इनसाइड द बॉडी सच एज लंग्स वगैरह, बोन्स वगैरह, मसल्स वगैरह, हार्ट वगैरह बनता है, समझे। और इंडोडर्म जो थर्ड लेयर होता है उससे क्या बनता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, ब्लैडर हो गया और अदर इंटरनल जो ऑर्गन बच गया वो बनता है। अब देखिए फीटल पीरियड जो होता है उस सेल का डिफरेंशिएशन इज मोस्टली कंप्लीट हो गया, मतलब हम बोलेंगे कि फीटल पीरियड में पहुंच गया, मतलब अब सेल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जैसे मसल बन रहा है, बोन बन रहा है, हार्ट बन रहा है, ब्रेन, लंग्स, जो भी कुछ बन रहा है कैसे बन रहा है जी, सेल का डिफरेंशिएशन होके ही तो वो बन रहा है ना, सेल टिश्यू उसके बाद ऑर्गन बना, तो अब कंप्लीटली सब बन चुका है, तो वो फीटल स्टेट कहलाता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि फीटल स्टेट जो होता है इसी वक्त क्या होता है, बनता है ऑर्गन, जो बना हुआ ऑर्गन होता है इसी वक्त बना हुआ ऑर्गन जो होता है, फॉर्म्ड ऑर्गन्स जो होता है मैच्योर होता है। इन इस पीरियड क्या होता है, फॉर्म्ड ऑर्गन्स जो होता है मैच्योर होता है एंड ग्रोथ करता है, टेक प्लेस। अब इस पीरियड में ये चीज़ हो रही होती है। उसके बाद यहाँ पे जो होता है फीटल पीरियड जो होता है 9th वीक एंड लास्ट अंटिल बर्थ, जब तक बर्थ ना हो तब तक तो 9वां वीक से लेके जब तक जन्म ना होता है तब तक, मतलब 38 वीक तक, 9वां वीक से लेकर 38 वीक तक क्या होता है, इसको फीटल पीरियड बोलते हैं। और फीटल पीरियड मतलब वही फीटस हो गया और सेल फीटल पीरियड हो गया, उसमें क्या होता है फीटल पीरियड सेल डिफरेंशिएशन इस मोस्टली कंप्लीट हो गया होता है। और हार्ट जो होता है पहली बार बीट करता है जब चौथा से 5वां वीक होता है ना, जब प्रेगनेंसी हो गया, तो जैसे जायगोट बना उसके बाद 14 से 5वां वीक जो हुआ तो तब पहला मतलब हार्ट, देखिए हार्ट बन गया ना जी। यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे जो आपको बताएं कि हार्ट जो बन रहा है वो मेसोडर्म के सेकंड वाला जो लेयर है मेसोडर्म के थ्रू बन रहा है। तो 4-5वां वीक में देख रहा है, 4-5वां वीक में ये हार्ट बन गया। तो हार्ट जैसे ही बनता है ना तो हार्ट फेटस स्टार्ट करता है टू बीट 4-5वां वीक में। तो समझ में आ रहा है ना कि देख रहे हैं प्रोसेस, देखिए 4-5वां वीक मतलब जस्ट 1 मंथ, जैसे ही जायगोट बना खटाक से हार्ट बन गया, समझ रहे हैं।
प्रोसेस देखिए भाई, समझिए चीज़ों को। अब देखिए एमनियन जो है इसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो प्रोटेक्शन देता है। एक्चुअली किसको प्रोटेक्शन देता है, तो ये एक मेम्ब्रेन है, एक्चुअली एमनियन मेम्ब्रेन है जो क्या करता है, क्लोजली कवर करता है एम्ब्रॉय को। शुरू में क्या होता है, वो क्लोजली कवर करके रखता है। उसके बाद ये अब कोरियन और एलेंटोएस जो होता है, ये भी एक तरह से सैक होता है जो क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। गैसेस जो एक्सचेंज है उसको उस सबको रेगुलेट करता है। और ये किस में मदद करता है, तो एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज एंड लिक्विड वेस्ट में मदद करता है। तो ये एक तरह से देख रहे हैं, ये एक लिक्विड फ्लूइड होता है। तो आप समझ सकते हैं जो लिक्विड वगैरह आता है जब प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान, तो कहाँ से क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कनेक्ट कीजिए चीज़ों को, ठीक है। ओविडक्ट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, और ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम से, कहाँ, तो आपका यही और फैलोपियन ट्यूब में करेगा। और अंदर जाने पे क्या करता है, ये स्पर्म फर्टिलाइज करता है ओवम से, तो अंदर जाने पे 1 से 2 दिन तक मतलब 48 घंटा तक भी कर सकता है फर्टिलाइज। तो मतलब स्पर्म जब इंटर कर जाता है ना अंदर, तो वो फिर जिंदा रहता है 1 से 2 दिन तक वो फर्टिलाइज कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा सेक्स किया और खटाक से वो फर्टिलाइज कर दिया, मे बी पॉसिबल 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा, लेकिन वही कि वो क्या होगा, उसका लाइफ है 48 घंटा और इसका लाइफ है 12 से कितना घंटा था, 12 से 24 घंटा। तो वो आप लाइफ जो भी पीरियड है, वो जो भी लाइफ है उसी के अंदर हो जाना चाहिए। आफ्टर देन होगा ही नहीं। मान लीजिए कि इसका 48 घंटा 72 घंटा तक कर सकता है इस पर, लेकिन ओवम में खुद फर्टिलाइज हो ही नहीं सकता है 12-48। तो समझिए मिनिमम, तो मैक्सिमम टाइम को क्या काउंट कीजिएगा, जो सबसे मिनिमम जिसका होगा उसी का वही मैक्सिमम टाइम होगा ना, कि क्या है कि दोनों का होना जरूरी है उस चीज़ को होने के लिए, समझ रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा कॉम्प्लिकेशन भी बनता होगा जहाँ पे ये अब नहीं वाला स्टेज में होगा, ये वाला होने, और ये जाके उस वक्त कर दिया। तो जो चीज़ें देख रहे होते हैं ना कि गड़बड़ हो गया ये वो, तो बहुत सा चीज़ है जो कॉम्प्लिकेटेड बनाता है इस सब चीज़ को अपने आप में, समझे। स्पर्म जो होता है जिंदा रहता है 72 घंटा आफ्टर द एंटरिंग, समझ गए। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि हार्ट जो होता है एम्ब्रॉय का, हुमाइन का, जैसे हुमाइन का हार्ट जो एम्ब्रॉय का हार्ट होता है उसमें हार्ट क्या खाली इंसान में होता है, इसलिए हुमाइन लिख रहा हूँ। धड़कने लगता है 4वां वीक में, ठीक है, 4 से 5वां वीक में। और ये उस समय 105 से 121 टाइम पर मिनट धड़कता है। और एमनियन मेम्ब्रेन जो होता है उनको सोखने से बचाता है कौन, तो डेवलपिंग, ये एमनियन मेम्ब्रेन जो होता है वो डेवलपिंग एम्ब्रॉय जो होता है, एम्ब्रॉय, तो उसी को क्या करता है, तो उसको सूखने से बचाता है। वो डेवलपिंग एम्ब्रॉय जो होता है, तो एक लिक्विड एक वो क्या करता है, एक प्रोटेक्शन टाइप का प्रोवाइड करता है एक फ्लूइड देकर। तो ये जो होता है इम्यूनोटिक फ्लूइड होता है इसमें एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद आप देखिए प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे प्लांट जो होता है, फोटोसिंथेसिस जो होता है आपका, जैसे प्लांट में हो गया, एल्गी में होता है, साइनोबैक्टीरिया में आपका फोटोसिंथेसिस देखने को मिलेगा। कार्बन एसिमिलेशन जो होता है फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस को हम लोग कार्बन एसिमिलेशन भी कहते हैं, ठीक है। इसका क्या वजह है कि इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है किसमें, ऑर्गेनिक कंपोनेंट में। और बायोकेमिकल रिएक्शन जो देखते हैं फोटोसिंथेसिस में यही होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में ये क्या बन जाएगा, ग्लूकोज और वाटर और ऑक्सीजन बाहर आता है। ये जो ऑक्सीजन आता है नहीं, वाटर के थ्रू ऑक्सीजन आ रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू नहीं, अंदर आगे आएगा बताएंगे। लीफ जो होता है पत्ता, उसमें फोटोसिंथेसिस जो लीफ में जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो जैसे मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है, ठीक है। तो लीफ में क्या पाया जाता है, एक्चुअली मेसोफिल टिश्यू पाया जाता है, उसी में होता है एक्चुअली फोटोसिंथेसिस, जिसमें क्या होता है क्लोरोप्लास्ट होता है। उसी मेसोफिल टिश्यू में क्लोरोप्लास्ट होता है। और यही क्लोरोप्लास्ट आप क्या बोलते हैं, ग्रीन प्लास्टिड है ये। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, समझे, वो मैग्नीशियम होता है, अंदर आते जाएगा बताते जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट होता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ हुआ। यही क्लोरोप्लास्ट देखिए यहाँ, ये क्लोरोप्लास्ट को ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्या होता है, ग्राना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में क्लोरोफिल होता है, उसी में मैग्नीशियम होता है। और इस तरह से ये चीज़ें पूरी हो रही थी। और सीवीड एल्गी जो होता है, सीवीड एल्गी, तो सीवीड एल्गी जो होता है वो मून लाइट में या बल्ब वाला लाइट में भी कर सकता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये तो मून लाइट में करता ही है और बल्ब लाइट में भी कर सकता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस बल्ब लाइट में भी होता है। कैसे कैसे होता है आगे आएगा सब। ऑल्दो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है मोर ब्लू वाला में सबसे ज़्यादा, ठीक है, नहीं गलती नहीं, हाँ सही है। देखिए क्लोरोफिल एब्जॉर्ब तो करता है ब्लू वाला लाइट को सबसे ज़्यादा, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस होता है वो सबसे ज़्यादा रेड में होता है, समझे। रेड में फर्स्ट होगा, तब ब्लू में, तब वायलेट में। अगर देखिएगा फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किससे होता है, तो रेड से होता है। लेकिन क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, भले देखिए सवाल आएगा तो अच्छे से मारिएगा। ऑल्दो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब मोर ब्लू लाइट,
देन द रेड, बट लेकिन द मैक्सिमम रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस हैज बीन ऑब्जर्व इन द रेड लाइट। तो रेड लाइट में सबसे ज़्यादा होता है, तब ब्लू में, तब वायलेट में, लेकिन ऑब्जर्व का बोलेगा तो सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है ब्लू को। ठीक है, अब देखिए वेरी लो लाइट जो होता है मच स्लोअर रेट होगा। अगर लो लाइट होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस उतना ज़्यादा नहीं होगा, स्लोअर रेट से होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लोअर रेट से होगा। क्या वजह है? क्योंकि स्टोमाटल जो होता है वो क्लोज हो जाता है, स्टोमाटा एक्चुअली क्लोज हो जाता है, इसलिए इसका क्या क्या कनेक्शन है आगे बता ही देता हूँ। स्टोमाटा एक्चुअली क्लोज होता है इसलिए, सो वो क्या कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है एंट्री कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर एंट्री ही ना करे तो फिर ये जो पूरा प्रोसेस है वो हो ही नहीं पाएगा ना, अच्छा मात्रा में एंट्री नहीं करेगा तो। फिर हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे आइए। उसके बाद एक्सट्रीमली हाईलाइट यहाँ पे ये आपका कंप्लीट हुआ। अब यहाँ आइए आप। एक्सट्रीमली हाई लाइट इंटेंसिटी में क्या होता है, नॉट इंक्रीज फोटोसिंथेसिस। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लाइट दे दिएगा तो फोटोसिंथेसिस बहुत तेज़ी से होने लगेगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें क्या होता है कि इसका वजह ये होता है कि सोलराइजेशन, मतलब क्या कि ये क्या करता है, सोलराइजेशन फोटो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होने लगता है। मतलब जिसमें क्या होता है, कुछ सेल जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है बाई ऑक्सीजन के द्वारा इनटू कार्बन डाइऑक्साइड में, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। और यहाँ पे देखिए कि लाइट इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस, तो करता है। ड्यूरेशन ऑफ द लाइट पे करता है कि नहीं, कितना देर तक गया गया उस पर भी करता है, टेम्परेचर पे भी करता है। तो यहाँ पे देखिए कि एक्सट्रीमली हाईलाइट इंटेंसिटी पे क्या सिचुएशन क्रिएट होता है, ये क्या करता है कि इंक्रीज कर देता है किस चीज़ का, एक्चुअली अगर एक्सट्रीमली हाईलाइट इंटेंसिटी, मतलब इसमें क्या हो जाएगा कि इंक्रीज हो जाएगा ना टेम्परेचर वगैरह, तो उसमें ट्रांसपिरेशन होने लगता है, मतलब पानी बाहर निकले, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये रिड्यूस कर देगा वाटर को, तो वाटर की कम हो जाएगा। मेसोफिल टिश्यू में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगा, तो इसकी वजह से ये इनहिबिट कर देता है, इनहिबिटरी प्रॉपर्टीज ला देता है अपने अंदर, समझे। तो ये सिनेरियो क्रिएट होता है। उसके बाद का ये सिनेरियो आपको पूरा बताएं कि क्या क्या होता है, ये हो जाता है, तो इस वजह से ये हो जाता है। उसके बाद आपको यहाँ देखिए कि ये प्लांट जो होता है कैरी करता है फोटोसिंथेसिस ज़्यादा कब, तो इफ़ इट इज गिवन लाइट फॉर द 10 से 12 घंटा एक दिन में। अगर एक फोटोसिंथेसिस अच्छा करवाना है, अच्छा लेना है, तो ये नहीं कि दिन भर उसको धूप में छोड़ दिए, 10 से 12 घंटा तक आप प्लांट को कैरी धूप में रखिए तो अच्छा फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, बाकी आई थिंक यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं छूटा, क्योंकि ये बहुत मेसी टाइप का यहाँ पे हो गया एकदम। ठीक है, आई थिंक नहीं छूटा। उसके बाद आप यहाँ पे पॉइंट देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है उसमें क्या होता है, एक्चुअली ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और इसमें वाटर जो होता है ऑक्सीडाइज करता है टू रिलीज ऑक्सीजन को, ठीक है, वाटर करता है, जो यहाँ पे बता रहे थे आपको। ठीक है, यहाँ पे जो बता रहे थे ना, तो वाटर ही ऑक्सीजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है और वाटर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस, और क्या बना दिया, ग्लूकोज बना दिया। अब देखिए कि यहाँ पे लाइट डिपेंडेंट फेज होता है, ठीक है ना, या लाइट रिएक्शन बोलते हैं, हिल रिएक्शन बोलते हैं, ये एक्चुअली घराना में होता है। और एक मॉलिक्यूल पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल का, वो क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है एक फोटोन को और लॉस देता है एक इलेक्ट्रॉन को, और इस तरह से क्या होता है, चीज़ें होती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि फियोफैटलिन और क्यूनॉन और एनडीपी टू एनडीपीएच इस तरह से कन्वर्ट होता है सारी चीज़ें, और इसमें ये वाला रिएक्शन होता है, समझे, ये पूरा ये रिएक्शन होता है। ये अब इतना ये ज़्यादा थोड़ा हो जाएगा इन डेप्थ, उतना जानना नहीं है, अगर पीसीएस के लिए उतना नहीं जानना रहता है, आई थिंक सो। और यहाँ पे देखिए लाइट इंडिपेंडेंट फेज जो होता है केमिकल डार्क रिएक्शन जो होता है, जिसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्ट्रोमा में होता है एक्चुअली, और काल्विन साइकिल होता है जो क्लोरोप्लास्ट में होता है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो रूबिसियो एंजाइम वजह होता है, ये क्या करता है, तो कैप्चर करता है कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और यही जो होता है कहते हैं कि कार्बन फिक्सेशन कहते हैं इसी चीज़ को। ठीक है, और इसमें ये वाला रिएक्शन होगा, ये एक्शन आप देख सकते हैं, पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा ना, ये बोलूँगा ये तो टाइम लगेगा ना, तो आप देख सकते हैं। आप एक मैच्योर इंसान है, आई थिंक, है कि नहीं जी। C2 प्लांट CM प्लांट जो होता है ये क्या कहते हैं, अकर्स इन सर्टेन सक्लेंट प्लांट, लग जैसे कैक्टस हो गया, ऑप्टिमा, इसमें ये वाला होता है। तो इसमें क्या होता है एक्चुअली, CM प्लांट हैव टू कीप देयर स्टोमाटा सेट, इसी की वजह से ये क्या करता है, ये सब प्लांट जो होता है वो उसमें स्टोमाटा सेट कर देता है दिन में। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन अवॉइड करने के लिए। और क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, जिससे जो रिलीज करता है ऑर्गेनिक एसिड, ठीक है, ड्यूरिंग डे, ओपन स्टोमाटा ड्यूरिंग द नाइट करता है, और नाइट में ओपन कर देता है। तो एक्चुअली ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करता, ऑर्गेनिक एसिड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, वही यूज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, उसको यूज करके फोटोसिंथेसिस करता है। समझ में आ रहा है, बता रहे हैं ना, तो समझ में आ रहा होगा। कोई चीज़ कभी कभी गड़बड़ बोला जाता होगा तो उसको थोड़ा देखिएगा आप, क्योंकि फास्ट फॉरवर्ड में बोलते समय क्या होता है, खट में हो जाता है। बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस इस तरह अलग होता है, अदर देन वाटर एक्ट एज ए हाइड्रोजन डोनर,
बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस जो होता है कैसे उसमें अलग होता है, तो इसमें क्या होता है ना कि अदर देन वाटर एक्ट एज ए हाइड्रोजन डोनर, ठीक ना, अदर देन वाटर एक्ट एज हाइड्रोजन डोनर एंड कंसिक्वेंटली क्या करता है, इसमें लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन डज नॉट टेक प्लेस होता है इन द प्रोसेस, इसमें ऑक्सीजन नहीं, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, बैक्टीरिया का जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं निकलता। बात को समझिए, हम लोग को क्या चाहिए, पेड़ से ऑक्सीजन मिलता है, तो सब फोटोसिंथेसिस एक तरह का नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है यहाँ पे किस तरह से ये अलग हो रहा है। उसके बाद आप यहाँ देखिए क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोप्लास्ट सेल होता है, उसके पास क्लोरोफिल होता है, बताए थे, और मैग्नीशियम जो होता है ज़रूरत होता है बनाने के लिए, तो यहाँ पे आपका हो गया, तो इसमें होता है मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में होता है, और इसकी कमी वजह से क्या हो जाएगा, एलोइंग ऑफ लिप्स बिटवीन द वेन्स के बीच में उसका लिप्स क्या हो जाता है, एलो हो जाता है, तो यही इसी की कमी की वजह से हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी की वजह से। और क्लोरोफिल क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। तो मैग्नीशियम की ज़रूरत होता है कि नहीं क्लोरोफिल बनाने के लिए, तो हाँ होता है। और देखिए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस से क्या मिलता है, O2 मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट मेन प्रोडक्ट जो होता है देखिएगा तो क्या होता है, ग्लूकोज होता है एक्चुअली, ठीक है, ग्लूकोज ही बनता है ना जी। फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में लाइट एनर्जी क्या हो जाता है, केमिकल एनर्जी में बन जाता है, और इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ ये बना, तो इसमें से क्या होता है, ऑक्सीजन आया निकला, इसमें से वाटर में से निकलता है एक्चुअली, और फोटोसिंथेसिस ऑफ द वाटर, और इसी को क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस हो गया वाटर को, तो इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में फोटोलाइसिस हो गया वाटर का, समझे। उसके बाद ये सारा आपका कंप्लीट होता है। उसके बाद देखिए कि एनर्जी एब्जॉर्ब्ड जो हो रहा है बाय द प्लांट, वो किससे होता है, तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो जो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हो रहा है ना बाय द प्लांट, तो वो रिजल्ट इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और हाइड्रोजन आयन से बनता है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, वाटर आर मेड बाय द ब्रेकिंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, और मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन अर्थ जो होता है वो एल्गी के थ्रू आता है, एल्गी के थ्रू, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द कहाँ से आ रहा है, एल्गी, तो सो ऑक्सीजन क्या हो जाता है, कंप्लीटेड हो जाता है इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में। अब यहाँ पे देख सकते हैं एक्वाटिक प्लांट जो होता है एंड एल्गी जो होता है उसी से 90% फोटोसिंथेसिस होता है, और जिसमें 85% सी में होता है, 5% इधर रिवर उवर वगैरह से हो रहा है, समझे। और फोटोसिंथेसिस जो होता है वो डे या नाइट दोनों में होता है, समझे। और नाइट में एक्चुअली बैक्टीरिया में इंफ्रारेड रेडिएशन से कर लेता है, नाइट में बैक्टीरिया में आपको देखने को मिलेगा जो इंफ्रारेड रेडिएशन, समझे। अब मैरीन एल्गी जो होता है आल्सो यूज करता है, मैरीन का एल्गी भी करता है, समझे, एल्गी भी मूनलाइट को यूज करके कर लेगा। और फोटोसिंथेसिस जो होता है इवन अकर इन द इलेक्ट्रिक लाइट, फोटोसिंथेसिस आपका इलेक्ट्रिक लाइट में भी हो जाता है, समझ में आ रहा बात। उसके बाद यहाँ देखिए फोटोसिंथेसिस जो होता है प्राइमरली क्या होता है, लिप्स में होता है, लेकिन आपका स्टेम वगैरह में भी हो जाएगा, पार्शियली कम होता है लेकिन होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल में क्या होता है आपका, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को फ्रॉम द सन, और इसमें होता है स्टोमाटा, वो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को इंटर कर लेता है और ऑक्सीजन को लीव कर देता है प्लांट में, जब बनता है प्रोडक्ट तो क्या होता है, ग्लूकोज और वाटर भी आउट होता है ना, स्ट्रॉन्गली जो एब्जॉर्ब्ड होता है बाई प्लांट के द्वारा, वो कौन करता है, स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब्ड बाई द प्लांट, तो वो ब्लू और रेड होता है, देख रहे हैं, पहले ब्लू लिखा है, सबसे पहले ज़्यादा ब्लू होगा तब रेड, यहाँ पे हमें गलत लिख दिया हूँ, पहला नंबर पे रेड नहीं, एब्जॉर्ब्ड का बात करेगा तो ब्लू, फोटोसिंथेसिस का बात करेगा तो रेड, समझ में आ गया। उसके बाद लेस और नॉट एट ऑल द ग्रीन में नहीं होता है, तो यही 3 कलर होता है, ब्लू, रेड और वायलेट। मोस्ट एक्टिव लाइट जो होता है फोटोसिंथेसिस, देखिए फोटोसिंथेसिस के लिए मोस्ट एक्टिव लाइट, ठीक है, फोटोसिंथेसिस बोल रहा है, ऑब्जर्व नहीं बोल रहा, तब रेड लाइट होगा, इस ऑब्जर्व तो भले हो जाता है ब्लू, लेकिन ज़्यादा होता है रेड में, दोनों अगर सेम अमाउंट में लीजिएगा ना तो रेड में ज़्यादा हो जाएगा फोटोसिंथेसिस, समझे। अब देखिए कि फोटोसिंथेसिस जो होता है वनली होता है विजिबल पार्ट में, जैसे 3800 एंगस्ट्रॉम से 3600 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ बोलते हैं ना, और द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में होता है, तो इसमें होता है एक्चुअली। और TW एंगलेमैन जो था वही बताया था कि कैसे कैसे मतलब ये जो कौन सा स्पेक्ट्रम का रेंज होता है, समझे, और किस में ज़्यादा होता है ये सब। आर्टिफिशियल लाइट में क्या में होता है कि नहीं फोटोसिंथेसिस, तो हाँ होता है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस किस में क्या होता है एक्चुअली, तो लाइट वाला जो होता है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, या इसी को बोला जाता है कि कैसे केमिकल एनर्जी होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में होता है, उसी में ये स्टोर होता है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। तो लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में, ये कहना सही है कि नहीं, तो हाँ सही है। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि और ATP और NDPH बनता है एक्चुअली, ये वाला चीज़ होता है जो एनर्जी यहाँ पे फाइनली बनता है ना, तो ATP और NDPH के फॉर्म में बनता है। और कोलेरा वगैरह जो होता है उसमें मैक्सिमम होता है, आप देख सकते हैं। और जिसको ग्रीन एल्गी या सिंगल सेल होता है ये इसी को बोलते हैं, तो इसमें मैक्सिमम होता है। और सोलर एनर्जी कन्वर्टेड करता है ATP को किस में, तो ATP और NDPH को किस में कन्वर्ट, सोलर एनर्जी होता है
कन्वर्टेड हो जाता है किस में, एटीपी और एनडीपीएच में, किस में, तो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है ना। तो उसमें ये सोलर एनर्जी क्या करके क्या बना देता है फाइनली, एटीपी और एनडीपीएच बना देता है, समझे। तो लाइट रिएक्शन होता है, एनर्जी ट्रांसड्यूसर रिएक्शन होता है बोलते हैं इसको, और 2 एनर्जी ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल बनाता है इसमें, वही एडीपी और एनडीपीएच जो बता रहे थे आपको। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है एक्चुअली, फ्री एनर्जी कन्वर्टेड हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में, और इस एंड स्टोर्ड हो जाता है एक्चुअली, स्टोर्ड होता है, समझे। तो फोटोसिंथेसिस में एक्चुअली यही होता है जो कि यहाँ पे भी आपको बताने की कोशिश किया था मैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट हुआ। फिर रूट जो होता है उसमें क्या नहीं होता है, तो फोटोसिंथेसिस रूट में होता है क्या, तो नहीं होता है फोटोसिंथेसिस रूट में, समझे। रूट एब्जॉर्प्शन करता है तो हाँ करता है, हेल्प करता है प्लांट को तो हाँ करता है, एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स को तो हाँ करता है, ठीक है। कार्बन साइकिल जो होता है ऑन अर्थ पे, वो फोटोसिंथेसिस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाता है, बात को समझिएगा। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है तो कार्बन साइकिल ऑन अर्थ जो हो रहा है तो उसमें फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ा दे रहा है, ऐसा नहीं है। क्यों, देखिए यहाँ पे क्यों, तो रिस्पायरेशन से बढ़ रहा है तो हाँ इस सबसे बढ़ता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस से नहीं बढ़ता। क्यों, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, वेदरिंग, इससे आपका वेदरिंग ऑफ रॉक हो जाएगा, ट्रैप्स करता है इंफ्रारेड रेडिएशन को, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ये ट्रैप कर लेगा, तो हीट ज़्यादा हो जाएगा ना इस, तो और मिड ओशियन रीजन में ये पाया जाता है। तो ये एक बैलेंसिंग का काम करता है, समझे। फोटोसिंथेसिस के थ्रू नहीं हो रहा था, लेकिन वोल्केनिक एक्शन वगैरह होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। एक्चुअली ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है उसमें, तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहा होता है ना, यूज करके फूड बना लिया, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये थोड़ी बढ़ाएगा, समझ में आ गया। इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट, तो देखिए बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या करता है, ये यूज करता है इनविजिबल पार्ट ऑफ द सनलाइट, और चीज़ों को कर लेगा, फोटोसिंथेसिस कर लेगा, और इंफ्रारेड रेडिएशन फॉर फोटोसिंथेसिस, समझे। तो ये होता है आपका। उसके बाद आइए प्लांट न्यूट्रिशन, तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ प्लांट न्यूट्रिशन का, ठीक है।